अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मेरे ख़्याल में कोई फ़ॉल्ट आ गया था कि ख़ुद ब ख़ुद कैमरा जो है वो बंद हो गया था। तो कोई बात नहीं, मैं वहीं से पार्ट 2 अपना शुरू करती हूँ कि जहाँ मैं आपको बता रही थी कि बेडशीट के लिए तो अगर घर में आपके ऑलरेडी साफ़ सुथरी चादरें मौजूद हैं तो बेहतर है कि वो अपने साथ ले लीजिए। एटलीस्ट 2 जो है वो आप सिंगल बेड की लें और 2 या 3 जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए क्वीन साइज़ की। तो उसके अलावा मैंने जैसा आपसे कहा कि थोड़े से बर्तन अगर आपके पास हैं लाइट वेट, मेलामाइन या कोई ऐसे मटेरियल जिसका वेट ज़्यादा नहीं है तो वो ज़रूर रखिए आप। क्रॉकरी में जो भी आप किचन की ज़रूरत समझते हैं छोटी मोटी चीज़ें वो ज़रूर रख लीजिए। उसके अलावा मैंने जैसा पहले भी कहा कि आपके पास अगर कोई बहुत ज़्यादा वज़न का भारी फूड प्रोसेसर या ग्राइंडर या जूसर ब्लेंडर टाइप थिंग है तो वो ज़रूर रख लीजिए घर की, क्योंकि जो अगर आप वहाँ इस्तांबुल में जाएंगे तो नॉर्मली वहाँ 250 से 500 550 तक भी जो है वो आपको लीरा में मिलेगा ये। तो अगर घर में ऑलरेडी मौजूद है तो उसको आप रख लें, क्योंकि ये तो किचन की ज़रूरी चीज़ है। आप जब भी पकाएंगी चीज़ें आपको इसकी ज़रूरत होगी यकीनन। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि मेथी दाना, कसूरी मेथी, चाट का मसाला, माश की दाल, चने की दाल, ये चीज़ें वहाँ पर आपको नहीं मिलती हैं, इसके लिए ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात जो ज़रूरी आम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं हमारे, जिसके अंदर हम कहते हैं कलौंजी। कलौंजी भी वहाँ मैंने नहीं देखी, आई थिंक होगी, लेकिन मुझे 3-4 जगह पे मैं देखा गई लेकिन मुझे मिली नहीं। इसके अलावा ज़ीरा, ज़ीरा बेइंतहा वहाँ पे महंगा है। बहुत छोटा सा 50 ग्राम का जो मैंने लिया था वो वहाँ मुझे 25 लीरा का मिला। तो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगा वहाँ पर। और पाकिस्तान में तो हम लोग आम यूज़ करते हैं और आराम से आसानी से मिल जाता है, वज़न भी ज़्यादा नहीं होता। तो अगर वो अपने साथ आप ले आएँ तो वो बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है उसका। इसके अलावा और जो आपकी ज़रूरी चीज़ें आप समझते हैं, मेडिसिन्स हैं आपके पास, बरनॉल, नॉर्मल, विक्स हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं। छोटी मोटी दवाएं जो घरेलू तौर पे ओवर द काउंटर होती हैं वो थोड़ी सी आप लोग रख लीजिए। इसके अलावा आप डायरी हैं घर में, पेन बहुत सारे होते हैं वो आप रख लें, क्योंकि चीज़ें तो वहाँ सब आपको मिल जाएंगी, लेकिन अगर घर में आपके पास ये ऑलरेडी मौजूद हैं तो बेहतर है कि इसको अपने साथ कैरी करें, क्योंकि बेकार ये वेस्टेज ऑफ मनी है ना कि आपके पास ऑलरेडी घर में चीज़ें पड़ी हुई हैं और आप वो जाके दोबारा ख़रीदते हैं। तो बेहतर ये है कि अपने घर से वो सामान लेके जाइए। इसी तरह जैसे मैंने आपसे दवाओं का कहा है, तो दवाएं जो है वो मैंने ये नोट किया कि वहाँ से आपको मिल तो जाती हैं, लेकिन क्या होता है क्योंकि मौसम का फ़र्क होता है या आई डोंट नो कि आपकी बॉडी जो है वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं होती, तो अक्सर दवाएं जो हैं, इवन सिंपल पेन किलर भी जो है वो वहाँ की इस्तेमाल की तो उससे फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर आप जैसे नॉर्मली इस्तेमाल करती हैं, मैं कोई दवाओं का नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और ना मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ, मगर आम तौर पे जो हमारे पाकिस्तान में रवाज है कि ओवर द काउंटर हम दवाएं ले लेते हैं। बरनॉल है, विक्स है, थर्मामीटर है, छोटी मोटी और दवाएं हैं, आयोडेक्स है, और बैंडेजेस हैं बहुत सारी हमें रखना चाहिए। थर्मामीटर हमें ज़रूरत पड़ सकती है, पैनाडोल और कफकोल, नज़ला खांसी ज़ुकाम बुखार, दर्द के लिए, दाँत का दर्द, सर का दर्द। तो इस किस्म की चीज़ें अगर आप नॉर्मल हैं, कोई आपको बीमारी नहीं है, आप सेहतमंद हैं, तो ये छोटी मोटी दवाएं आपके पास अगर एक्स्ट्रा होंगी आपके बैग में तो आपको ये बहुत सहूलत देंगी, क्योंकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। जूते जो आप रखें अपने साथ, चाहे आप कोई लेडी हैं या जेंट हैं, वॉटेवर, आप जूते बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रखिएगा, क्योंकि पूरा इस्तांबुल तुर्की जो है वो डाउन हिल एंड अप हिल है। जी बिल्कुल इसी तरह समझें, अगर किसी को इत्तफाक हुआ है मरी कागान गिलगित जाने के तो हर थोड़ी दूर बाद ऊंचान होगी, आपको ऊंचा चढ़ना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा, अनइवन रोड्स हैं, इवन महल्ले जो हैं वो भी अनइवन हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी होंगी। और जैसे मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा सर्दियों का सामान, गर्मियाँ वहाँ पे भी बहुत होती हैं मगर ज़्यादातर जो है वो ठंड रहती है, क्योंकि आपको पता है कि मरमरा सी बिल्कुल साथ साथ है और समंदर की वजह से वहाँ की हवा जो है उसमें खुनकी होती है, एक ठंड सी महसूस होती है।
और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि सदर गर्मी पड़ती है, तो हमारी बॉडीज़ जो हैं वो ज़रा सी भी सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो ज़रूर आप साथ लेके जाएँ। तो इस तरह का जो छोटा-मोटा सामान है, अगर वो पहले से आप कैरी कर लेंगी, अपना बैकपैक तैयार कर लेंगी। अच्छा, एक और अहम बात जो मुझे पहले करनी चाहिए थी कि जब आप अपने सफ़र के लिए तैयार होंगी, तो जो बैग इस्तेमाल करेंगी, तो कोशिश कीजिएगा कि वो बैग ख़रीदें, वो परचेज़ करें कि जो बहुत भारी ना हो।